नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो मिश्रण को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का एक मिश्रण बनाया जाता है। हाँ, कह रहा है 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो मिश्रण को मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का एक मिश्रण बनाया जाता है। कह रहे नए मिश्रण में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा है? हाँ, कह रहे बताइए नए मिश्रण में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा है? हाँ, ठीक है दोस्तों। आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नए मिश्रण में पहले मिश्रण की कितनी मात्रा है। हाँ, ठीक है दोस्तों, 90% तथा 97% शुद्धता वाला दो मिश्रण था। हाँ, 90% और 97% वाले शुद्धता वाले दो मिश्रण थे और उनको मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का मिश्रण बनाया गया है। दोस्तों 90% दोस्तों पहला जो मिश्रण था 90% शुद्धता वाला था, मतलब 10% अशुद्धता वाला मिश्रण था। दोस्तों पहला जो मिश्रण था 10% अशुद्धता वाला था। इसी प्रकार दूसरा जो मिश्रण था वो 3% अशुद्धता वाला था। दोस्तों पहला जो मिश्रण था वो 10% अशुद्धता वाला था और जो दूसरा मिश्रण था वो 3% अशुद्धता वाला था। दोस्तों इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। दोस्तों इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया 6% अशुद्धता वाला 21 लीटर का 6% अशुद्धता वाला 21 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाया गया। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप 90% शुद्धता और 97% शुद्धता वाला लेकर चलते हैं तो नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक 10% शुद्धता वाला मिश्रण था, 10% अशुद्धता वाला मिश्रण था और एक 3% अशुद्धता वाला मिश्रण था। इन दोनों को मिलाकर 6% अशुद्धता वाला मिश्रण तैयार किया गया 21 लीटर का। मैंने डेटा लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर क्या मिलेगा, किसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा? को देखिए यहाँ पर मैंने पूछा कि यहाँ पर किसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा, तो देखिए यहाँ पर दोनों मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाया गया है उसका अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। हाँ, ठीक है, अच्छा जी, मैंने कहा बहुत अच्छे। अब बताओ आगे क्या करना है? को देखिए इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना है। मैंने कहा ठीक है जी, आप मुझे बताइए इन दोनों के बीच का अंतर है कितना? को 3 है। अच्छा, इन दोनों के बीच का अंतर है कितना? को 4 है। क्या है? 4 है। हाँ, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूं तो 3:4 आएगा। मतलब देखा जाएगा दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया? 3:4 में मिलाया गया है। हाँ, इसका मतलब यह है कि पहले मिश्रण की यदि 3 यूनिट मात्रा ली गई है तो दूसरे मिश्रण की 4 यूनिट मात्रा ली गई है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण जो तैयार हुआ होगा 7 यूनिट का तैयार हुआ होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण जो तैयार हुआ होगा 7 यूनिट का तैयार हुआ होगा। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया मिश्रण जो तैयार हुआ 21 यूनिट का हुआ है, मतलब 7 यूनिट बराबर 21 की। 21 लीटर के 7 यूनिट बराबर है 21 लीटर के। तो एक यूनिट कितने की वैल्यू, एक यूनिट कितने के लीटर के बराबर होगा? देखिए एक यूनिट वास्तव में 3 लीटर के बराबर होगा। 3 लीटर के बराबर होगा। हाँ, एक यूनिट बराबर होगा 3 लीटर के। यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी? तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा था? कभी हमसे कह रहा था कि पहले मिश्रण से कुल कितनी मात्रा ली गई? तो मिश्रण जो तैयार हुआ था 7 यूनिट का, उसमें मिश्रण की कुल कितनी यूनिट मात्रा ली गई थी? 3 यूनिट ली गई थी। हाँ, पहले मिश्रण से 3 यूनिट मात्रा ली गई थी। हाँ, ठीक है, तो एक यूनिट जो है 3 लीटर को रिप्रेजेंट करिए, तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिए? 9 लीटर को रिप्रेजेंट करिए। मतलब वास्तव में देखा जाए तो पहले मिश्रण से 9 लीटर की मात्रा ली गई थी। हाँ, हाँ, तीसरा मिश्रण बनाने के लिए 21 लीटर का जो मिश्रण बनाया गया है, 21 लीटर का मिश्रण बनाने के लिए इस प्रकार देखा जाए तो पहले मिश्रण से कुल मिलाकर 9 लीटर की मात्रा ली गई थी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। मैंने फिर से कहा कि जरूरी नहीं है कि मैं अशुद्धता निकालकर ही, अशुद्धता मानकर ही इसे सोल्व करूं। आप शुद्धता मानकर भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे 90% पहला मिश्रण जो था वो 90% शुद्धता वाला था। दूसरा मिश्रण जो था 97% शुद्धता वाला था। उन दोनों को मिलाकर 96% शुद्धता वाला मिश्रण तैयार किया गया 21 लीटर। अगर आप वो डेटा लेकर भी आप सोल्व करते हो तब भी ऐसे ही आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिससे गुणा भाग में थोड़ा आसानी दिखे और छोटी वैल्यू दिखे हमें। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कहोगे। देखिए कह रहा है कि एक मिश्रण में 80% तांबा तथा 20% टीन है। कह रहा है एक मिश्रण में 80% तांबा तथा 20% टीन है। कह रहा है एक अन्य मिश्र धातु में 85% तांबा 12% टीन है। हाँ, कह रहा है उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए। कह रहा है कि उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 15% टीन अवश्य हो, ताकि मिश्रण में 15% टीन अवश्य हो। हाँ, कह रहा है तो उस मिश्रण में तांबे का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करिए। कह रहा है कि तब तो उस मिश्रण में तांबे का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करिए। मतलब जो मिश्रण तैयार हुआ है, जो मिश्रण तैयार हुआ है उसमें तांबा कितना प्रतिशत है ये बताना है कहोगे हाँ। और हमें ये भी तो बताना है कि उसे मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया गया कहोगे हाँ। दोस्तों दो मिश्रण था, दोस्तों दो मिश्रण था। पहला जो मिश्रण था दोस्तों, दोस्तों दो मिश्रण था, दोस्तों दो मिश्रण था। पहला जो मिश्रण था वो 20% टीन वाला था। हाँ, दोस्तों दो मिश्रण था और जो पहला मिश्रण था वो 20% टीन वाला था कहोगे हाँ। पहला मिश्रण 20% टीन वाला था। और जो दूसरा मिश्रण था दोस्तों, दूसरा मिश्रण था उसमें वो 12% टीन वाला था कहोगे हाँ। दूसरा जो मिश्रण था वो 12% टीन वाला था। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों उन दोनों को मिलाकर, दोस्तों उन दोनों को मिलाया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक मिश्रण था 20% वाला और एक दोस्तों एक मिश्रण था 20% टीन वाला और एक दूसरा मिश्रण था 12% टीन वाला था। हाँ, ठीक है। हमसे कह रहा है कि बताइए किस अनुपात में, कह रहा है कि दोनों मिश्रणों के किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण में 15% टीन हो। कह रहा है कि बताइए दोनों मिश्रण को, कह रहा है कि बताइए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ताकि ताकि जो मिश्रण बने उसमें 15% टीन हो। हाँ, ठीक है। तो पहले मिश्रण में 20% टीन था, दूसरे मिश्रण में 12% टीन था। कह रहा है कि बताइए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पूरे मिश्रण में, कि पूरे मिश्रण में 15% टीन हो। हाँ, मैंने डेटा लिख लिया, अब ऐसे कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर मैं यहाँ पर लिखूंगा कब, यहाँ इन दोनों के बीच का अंतर लिखूंगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर लिखूंगा कब, यहाँ। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये क्या प्राप्त हुआ कब, ये वास्तव में दोनों मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाना है, दोनों मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाया जाएगा उसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा यहाँ पर। तो ये वास्तव में कुछ और नहीं है, दोनों मिश्रण के अनुपातिक वैल्यू है कब, हाँ। मतलब हो गया, मतलब अगर मतलब यही है कि हमें, अगर हमें मिश्रण, अगर हम ये चाह रहे हैं कि अगर हम मिलाकर 15% मिश्रण वाला तैयार कर 15% टीन वाला मिश्रण तैयार करना चाह रहे हैं तो हमें दोनों मिश्रण को 3:5 में मिलाना चाहिए। हम हमसे कहा था कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम कह सकते हैं 3:5 में मिलाना चाहिए अगर हमें 15% टीन वाला मिश्रण बनाना है तो हाँ। तो पहला क्वेश्चन का तो जवाब मिल गया, पहला क्वेश्चन का जवाब मिल गया। लेकिन हमसे अभी एक चीज और पूछा है, क्या पूछा है कहोगे, देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत क्या है, मिश्रण में तांबे का प्रतिशत क्या है, ये भी तो पूछा कहोगे हाँ। ठीक है, तो आइए उसे भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला मिश्रण था, तो पहला जो मिश्रण था उसमें 80% तांबा था कहोगे हाँ। पहला जो मिश्रण था उसमें 80% तांबा था। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। और जो दूसरा मिश्रण है, दूसरा जो मिश्रण है उसमें 85% तांबा है कहोगे हाँ, 85% तांबा है। तो जो पहला मिश्रण है वो उसमें 80% तांबा है और जो दूसरा मिश्रण है उसमें 85% तांबा है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो पहला जो मिश्रण है उसमें 80% तांबा है, दूसरा जो मिश्रण है उसमें 85% तांबा है। हाँ, कह रहा है कि उन्हें कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि बताइए जो मिश्रण तैयार हुआ है, कह रहा है कि जो मिश्रण तैयार हुआ है, कह रहा है कि जो तो पहले मिश्रण में 80% तांबा है और दूसरे मिश्रण में 85% तांबा है। हाँ, दोनों मिश्रण को तो मिलाया गया है, हाँ दोनों मिश्रण को मिलाया गया है। तो कह रहा है कि जो मिलाया गया, जब मिलाया गया है, कह रहा है जब मिलाया जाएगा तो बताइए मिश्रण में कुल कितने प्रतिशत तांबा होगा। हाँ, एक बात बताइए, मैं ऐसे डेटा लिखकर ऐसे लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर दोनों मिश्रण जिस अनुपात में मिलाया गया उसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। तो दोनों मिश्रण तो वास्तव में 3:5 में मिलाया गया कहोगे हाँ। तो दोनों मिश्रण देखा जाए तो 3:5 में मिलाया गया कहोगे हाँ, मतलब यहाँ पर हमें 3:5 मिलेगा कहोगे हाँ। दोनों मिश्रण का अनुपात, दोनों मिश्रण जिस अनुपात में मिलाए गए उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा, मतलब 3:5 प्राप्त होगा। क्या सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि ये इन डाटा, ये जो यहाँ पर लिखा गया है इनका जोड़ जो होगा इनके बीच के अंतर के बराबर होगा कहोगे हाँ। इनका जोड़ है वास्तव में 8 और इनके बीच का अंतर है 5, मतलब 8 यूनिट बराबर होगा 5 में कहोगे हाँ। 8 यूनिट बराबर होगा 5 में। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी कहोगे हाँ। 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं मेरे बच्चे। दोस्तों
एक यूनिट की वैल्यू 5/8 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5/8 के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आया क्या होगा? आया वास्तव में 25/8। क्या आया? 25/8। 25/8। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो दोस्तों एक यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5/8 के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 5/8 के बराबर होगा। 5/8 के बराबर होगा, 25/8 के बराबर होगा। हाँ, 25/8 के बराबर होगा। हाँ, 25/8 का मतलब क्या होता है? देखिए 8 या 24, 8 या 24। तो देखिए 25/8, मैंने कहा 25/8 का मतलब क्या होता है? देखिए 8 या 24, मैंने कहा एक बचा, और उसके बाद 8 है 8, 3.1, ऐसे 3.1 के बराबर होगा। हाँ, ठीक है, 3.1 के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, 3.1 के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है। हाँ, बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो हमें छोटे वाले के सामने जो लिखा गया है उसे जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मतलब 3.1 पे जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो जब मैं 80% में 3 दशमलव जब मैं 80% में 3.1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? देखिए जब आप जोड़ोगे तो आएगा 83.1% है। मतलब देखने तो मिश्रण में कुल मिलाकर तांबे का जो प्रतिशत है वो 83.12% है। तांबे का प्रतिशत 83.12 है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अब आइए दोस्तों, हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ, हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। और ये अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा 90% है तथा टिन जो है 10% है। कह रहा था दूसरी मिश्र धातु में तांबा 90% है। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुकिए, इस क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है। नाइन्टी 3%, ठीक है, यहाँ पर 93% होता, मैं सही कर देगा हूँ, यहाँ पर 93%। अब सही है। अब पढ़िए, कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा 90% तथा टिन 10% है। हाँ, कह रहा था दूसरी मिश्र धातु में तांबा 93% है तथा टिन जो है 4% है। हाँ, कह रहा है इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? कह रहा है इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में टिन 9% हो। हाँ, 9% हो, यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में टिन जो है 9% हो। हाँ, कह रहा है कि तथा नई मिश्र धातु में तांबे का प्रतिशत मात्रा भी ज्ञात करिए। हाँ, कह रहा है कि बताइए मिश्रण में कितने परसेंट तांबा होगा, ये भी कह रहा है हमसे। कहोगे हाँ, ये भी कह रहा है हमसे, ये भी कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों एक मिश्र धातु था जिसमें 90% तांबा था और 10% टिन था। दोस्तों एक मिश्र धातु था 10% टिन वाला। दोस्तों एक मिश्र धातु था 10% टिन वाला। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरा मिश्र धातु था, इसी प्रकार दोस्तों एक दूसरा मिश्र धातु था 4% टिन वाला। क्या? 4% टिन वाला। 4% टिन वाला। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? कह रहा है इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए? हमसे कह रहा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को, एक मिनट रुकिए, हमसे कह रहा है इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु जो मिलाने पर मिश्रण तैयार होगा उसमें 9% टिन हो। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। दोस्तों मैंने डेटा ऐसे लिख लिया। अब बताओ जब मैं यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू निकालूंगा तो किसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा? को देखिए जिस अनुपात में दोनों को मिलाया जाएगा दोनों मिश्र धातुओं को, उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। बहुत अच्छे। तो दोस्तों अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? कभी देखिए अगर आपको इसे सोल्व करना है तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर है कितना हो गया 5 है। हाँ, हाँ। अच्छा इन दोनों के बीच का अंतर है कितना हो गया, इन दोनों के बीच का अंतर 3 है। हाँ, हाँ। तो ये वास्तव में क्या मिला होगा, ये वास्तव में दोनों मिश्र धातुओं का अनुपात मिला है, मतलब दोनों मिश्र धातुओं को हमें 5:1 में मिलाना चाहिए। हाँ, हाँ। ठीक है, अगर हमें ऐसा मिश्र धातु बनाना है जिसमें 9% तीन हो, तो हमें दोनों मिश्र धातुओं को 5:1 में मिलाना चाहिए। हाँ, हाँ। ये सारी चीज समझ में आ गई हो गया, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, इसके अलावा भी तो हमसे कुछ पूछा था कहोगे, हाँ क्या पूछा था कहोगे, कह रहा था कि बताइए नई जो मिश्र धातु तैयार हुई है उसमें तांबा कुल कितने प्रतिशत है। हाँ, हाँ। ठीक है, तो जो पहला मिश्रण था दोस्तों, जो पहला मिश्रण था उसमें तांबा जो था 90% था कहोगे। हाँ, पहला जो मिश्रण था उसमें तांबा 90% था। दूसरा जो मिश्रण था उसमें तांबा 93% था कहोगे। हाँ, दूसरा जो मिश्रण था उसमें तांबा 93%। हाँ, दोस्तों पहला जो मिश्रण था उसमें तांबा 90% था और दूसरा जो मिश्रण था उसमें तांबा 93%। हाँ, कह रहा है कि बताइए मिश्रण जो तैयार होगा, कह रहा है कि जो मिश्रण 5:1, कह रहा है कि जो मिश्रण तैयार होगा, जो मिश्रण दोनों को मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होगा, दोनों मिश्रण को मिलाने पर जो मिश्रण तैयार होगा उसमें तांबा कुल कितने प्रतिशत, तांबा कुल कितना परसेंट होगा। हाँ, मिश्रण में तांबा कुल कितने परसेंट होगा। हाँ, ठीक है, एक बात बताइए जब मैं ऐसे डाटा लिखूंगा तो यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा, तो देखिए दोनों दोनों मिश्रण जिस अनुपात में मिलाए जा रहे हैं उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, दोनों मिश्रण तो दोस्तों देखा जाए तो 5:1 में मिलाए जा रहे हैं, हाँ, मतलब यहाँ पर हमें दोनों 5:1 मिलेगा, कभी हाँ 5:1 मिलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि इन दोनों का जो जोड़ होगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा, कभी हाँ मतलब 6 यूनिट बराबर होगा, वास्तव में 3 के, कभी हाँ 6 यूनिट बराबर होगा 3 के, 6 यूनिट बराबर होगा 3 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में कितने के बराबर होगी, देखिए 6 यूनिट है 3 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी। ठीक है, 1 यूनिट वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने के बराबर होगी। हाँ, यहाँ पर दोस्तों 1 यूनिट है, कहोगे हाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में 3/6 के बराबर होगी, तो मैंने 3/6 लिया, मतलब 1/2 के बराबर होगी। हाँ, ठीक है, दोस्तों हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है, कहोगे हाँ बीच वाली वैल्यू निकालनी है, बीच वाली वैल्यू निकालनी है। हाँ, बीच वाली वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो मुझे छोटे वाले में इसके सामने वाला जोड़ना पड़ेगा, कहोगे हाँ। तो बताइए 90 में अगर मैं 0.5 जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा, 90 प्लस 90.05 90.5 मिलेगा। मतलब देखा जाए तो मिश्रण, मतलब देखा जाए तो मिश्रण में कुल मिलाकर, मतलब देखा जाए तो मिश्रण में कुल मिलाकर तांबे का प्रतिशत जो है, तांबे का प्रतिशत जो है 90.5 है। हाँ, 90.5 है। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो अलग अलग कंटेनरों में पानी तथा शराब का अनुपात जो है क्रमशः 2:3 है, कह रहा था 4:5 है। मतलब देखा तो पहले कंटेनर में पानी की जो मात्रा शराब के पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा या शराब पानी की मात्रा जो है 2:5 है। और दूसरे कंटेनर में देखा जाए तो पानी की जो मात्रा है कुल मिलाकर 4:9 है। कह रहा है कि दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी तथा शराब का अनुपात 5:7 हो। कह रहा है कि बताइए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की जो मात्रा है 5/12 हो। हाँ, यही तो कह रहा है, हाँ यही कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो दो अलग अलग कंटेनर थे दोस्तों, जो पहला कंटेनर था उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों पहला जो कंटेनर था उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो पानी जो था, पानी की जो मात्रा थी 2/5 थी, पानी की जो मात्रा थी वो 2/5 थी। हाँ, ठीक है, दूसरा जो कंटेनर था दोस्तों उसमें पानी की जो मात्रा कुल जो थी वो 4/9 थी, पानी की जो मात्रा थी कुल मिलाकर 4/9 थी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो पहला जो कंटेनर था उसमें पानी की मात्रा 2/5 थी और दूसरा जो कंटेनर था उसमें पानी की मात्रा कुल मिलाकर 4/9 थी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोनों मिश्रण को कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, कह रहा है इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। तो पहले कंटेनर में पानी की मात्रा इतनी थी, दूसरे कंटेनर में पानी की मात्रा इतनी थी। कह रहा है कि बताइए दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए
कि जो नया मिश्रण कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, कि मिश्रण में पानी की मात्रा, नया जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी की मात्रा 5/12 हो। हाँ, यही तो कह रहा है कहोगे, हाँ यही चीज कह रहा है, मैंने डेटा ऐसे लिखा। अब बताओ, अगर मैं इसे करता हूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे, देखिए जब आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू मिलेगा, दोनों मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, दोनों मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाया जाएगा उनका अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। तो अब इसे सोल्व कैसे किया जाए, हाँ तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इसके हर को इसके अंश से मल्टीप्लाई करना और इसके अंश के इसके हर से मल्टीप्लाई करना और दोनों के बीच का अंतर लेना। ठीक है, 12×4 = 48, 5×9 = 45, 48 में 45 घटाएंगे तो आएगा 3। हाँ, तो 3/3 इसका ये जो अपोन में आ रहा है ये वाली वैल्यू मत लिखो, इसके अपोन में जो आ रहा है वो वाली वैल्यू लिखो। वास्तव में दोनों अपोन में आता कहोगे, हाँ, लेकिन इसके अपोन में जो लिखा है वो मत लिखो क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मैंने 3/9 लिख दिया, 3/9 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, 12×2 = 24, 5×5 = 25, 1/5, इसी प्रकार 1/5। ठीक है, अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ये वास्तव में 1/3 लिखा है कहोगे, अनुपातिक वैल्यू लूंगा तो क्या कहोगे, देखिए जब आप अनुपातिक वैल्यू लोगे, अगर देखिए जब आप अनुपातिक वैल्यू लोगे तो 5/3 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा कहोगे, 5/3 5/3। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों मिश्रण को हमें अगर हमें अगर हमें ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें पानी की मात्रा 5/12 हो तो हमें दोनों मिश्रण को वास्तव में किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 5/3 में मिलाना चाहिए। 5/3 में मिलाना चाहिए। बताइए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर शराब की मात्रा को लेकर सोल्व नहीं कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। शराब की मात्रा लेकर भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये अनुपातिक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, शराब की मात्रा लेकर भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं, आप ये पता कर सकते हैं कि किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाएगा। हाँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, हम सेम कैटेगरी को लेकर ही सोल्व करते हैं, सेम कैटेगरी को ही लेकर सोल्व करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मैं पानी की मात्रा लिख रहा हूँ, यहाँ पर शराब की मात्रा लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुझे निकालना है तो पानी की मात्रा को लेकर सोल्व करना पड़ेगा और शराब की मात्रा को ही लेकर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा, सेम कैटेगरी की होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पात्रों में स्प्रिट और पानी का मिश्रण है। हाँ, कह रहा है जिसमें स्प्रिट और पानी क्रमशः 1/3 में है। हाँ, मतलब पहले पात्र में देखा है तो स्प्रिट की कुल मात्रा 1/4 है। हाँ, कह रहा है कि दूसरे मिश्रण में स्प्रिट और पानी की मात्रा 3/5 है। हाँ, मतलब दूसरे मिश्रण में स्प्रिट की कुल मात्रा 3/8 है। हाँ, कह रहा है दोनों पात्रों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि बने मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात 1/2 हो। मतलब बने मिश्रण में स्प्रिट की जो मात्रा हो 1/3 हो। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दो पात्र थे। पहला जो पात्र था उसमें पानी की मात्रा, पहले दो पात्र थे, उसमें जो पहला जो पात्र था उसमें स्पिरिट की मात्रा कुल मिलाकर 1/4 थी। हाँ, स्पिरिट की कुल मात्रा 1/4 थी। हाँ, और दूसरा जो पात्र था उसमें स्पिरिट की कुल मात्रा, स्पिरिट की कुल मात्रा 3/8 थी। हाँ, कोई दिक्कत कोई पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, बहुत अच्छी है। कह रहा है कि इन दोस्तों पहला जो मिश्रण था उसमें स्पिरिट की मात्रा ये थी, दूसरा मिश्रण जो था उसमें स्पिरिट की मात्रा ये थी। कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, कि जो नया मिश्रण बने उसमें स्पिरिट की मात्रा कुल मिलाकर 1/3 हो। हाँ, ये तो कह रहा है कौन, हाँ, ठीक, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर पहले और दूसरे मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाना है उसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, ठीक है, तो आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 3×3 = 9, 8×8 1/8 है। हाँ, मैंने इसे इग्नोर कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार 3×3 4×4 1/4 है। हाँ, अब मैं इनका अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ। ठीक है, 4×2 = 8 हो गया। हाँ,
अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 1:2 आया, 1:2 आया। हाँ, मतलब देखा जाए तो हमें दोनों मिश्रण का अनुपातिक वैल्यू क्या है, दोनों मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है, दोनों मिश्रण को वास्तव में दोस्तों देखा जाए तो 1:2 आया, मतलब दोनों मिश्रण को वास्तव में 1:2 में मिलाना मिलाना है हमें। हम अगर हमें ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें स्प्रिट की मात्रा 1/3 हो, तो हमें दोनों मिश्रण को वास्तव में किस अनुपात में मिलाना चाहिए, 1:2 के में मिलाना चाहिए। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो पात्रों में दूध और पानी का के मिश्रण है। कह रहा है दो पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण है। कह रहा है कि पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात जो है 8:3 है। हाँ, कह रहे तथा दूसरे पात्र में इनका अनुपात जो है 5:1 है। हाँ, कह रहा है एक 35 लीटर वाला पीपा इन पात्रों से भरा जाता है। कह रहा है एक 35 लीटर वाला पीपा इन पात्रों से भरा जाता है। कह रहा है जिसमें दूध तथा पानी का अनुपात 4:1 है। कह रहा है तो पहले पात्र से कितना लीटर मिश्रण लिया गया है। कह रहा है कि बताइए पहले पात्र से कितना मिश्रण लिया गया है। दो पात्र थे, दो पात्र थे, उसमें दूध और पानी, दो पात्र थे दूध और पानी के मिश्रण वाले। तो पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 8:3 है। मतलब पहले पात्र में देखा जाए तो दूध की मात्रा जो कुल है, दूध की जो कुल मात्रा है वो 8:11 है। 8/11 है, 8/11 है। दूध की कुल मात्रा 8/11 है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे पात्र में दूध की कुल मात्रा वास्तव में 5/6 है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे पात्र में दूध की कुल मात्रा 5/6 है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं। कह रहा है दोस्तों इन दोनों मिश्रण को, दोस्तों पहले पात्र में दूध की मात्रा ये थी, दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा ये थी। दोस्तों इन दोनों को मिलाकर दोस्तों इन दोनों को मिलाकर इन दोनों के माध्यम से एक 35 लीटर वाले पात्र को भरा जाता है। हाँ, मतलब इन दोनों को मिक्स करके 35 लीटर वाले पात्र को भर दिया जाता है। हाँ, तो इन दोनों पात्रों की मदद से दोस्तों पहला जो पात्र था उसमें 8/11 दूध था। दूसरा पात्र था उसमें दूध की मात्रा 5/6 थी। इन दोनों पात्रों के माध्यम से एक 35 लीटर वाले पात्र को भरा जाता है। हाँ, ठीक है। और भरने पर पता चलता है कि जो भरने पर तो जो मिश्रण तैयार हुआ उसमें दूध की मात्रा कुल मिलाकर पता चला कि भैया 4/5 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसे डेटा लिखकर उसके बाद ऐसे सोल्व करता हूँ। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या प्राप्त होगा अगर मैं ऐसे डेटा लिखकर सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर आपको मैंने कहा यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पर आपको दोनों मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाया गया है, दोनों मिश्रण को मिलाकर दोनों मिश्रण को जिस अनुपात में मिलाया गया है उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए किस अनुपात में मिलाया होगा। देखिए इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, 5×5 = 25, 4×6 = 24, 1/6 आएगा। हाँ, इसी प्रकार 5×8 = 40, 11×4 = 44, 4/11 आएगा। हाँ, 4/11 आएगा, 11:24 आएगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो दोनों मिश्रण को वास्तव में 11:24 के रूप में मिलाया गया है। इसका मतलब यही है कि पहले मिश्रण की यदि 11 यूनिट मात्रा ली गई है तो दूसरे मिश्रण से 24 यूनिट मात्रा ली गई है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो मिश्रण वास्तव में 35 लीटर वाला बना होगा। कब यहाँ मिश्रण क्या बना होगा, 35 लीटर वाला बना होगा। तो दोनों को मिलाया गया था, दोनों को मिलाकर 35 लीटर वाले मिश्रण को भरा गया था। कब यहाँ मतलब देखा जाए दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ तो कुल मिलाकर देखें तो 35 लीटर वाला मिश्रण बना था। लेकिन दोनों को मिलाने पर 35 यूनिट वाला मिश्रण बना था। दोस्तों अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो 35 यूनिट वाला मिश्रण बना है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 35 लीटर वाला मिश्रण बना था। मतलब 35 यूनिट बराबर है 35 लीटर की। 1 यूनिट बराबर कितने की? 1 यूनिट बराबर है 1 लीटर की। ठीक है, तो हमसे क्या करा था, हमसे कह रहा था कि बताइए पहले पात्र से कितने लीटर मिश्रण लिया गया था। तो पहले पात्र से वास्तव में देखा जाए तो 11 यूनिट मिश्रण लिया गया था। कब यहाँ 1 यूनिट जो है 1 लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 11 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 11 यूनिट वास्तव में 11 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार देखें तो पहले मिश्रण से कुल मिलाकर 11 लीटर का मिश्रण लिया गया था। इस प्रकार देखें तो पहले मिश्रण से कुल मिलाकर 11 लीटर का मिश्रण लिया गया था। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कब यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कब यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कह रहा है पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है। हाँ, कह रहा है 50 लीटर के मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 50% पानी हो, मिश्रण में 50% पानी हो। हाँ, यही तो कह रहा है कब यहाँ दोस्तों दूध पानी और दूध के एक मिश्रण था उसमें 80% दूध था, मतलब जो मिश्रण है उसमें 20% पानी है। हाँ, मतलब जो मिश्रण है उसमें 20% पानी है। हाँ, ठीक है दोस्तों 50 लीटर का जो मिश्रण था दोस्तों 50 लीटर का जो मिश्रण था उसमें कुल मिलाकर 20 लीटर क्या 20% क्या था पानी था। कह रहा है बताइए उसमें कितना पानी मिलाया जाए कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण तैयार हो उसमें 50% पानी हो। दोस्तों एक बात बताइए जो भी पानी मिलाया जाएगा वो अपने आप में 100% होगा कितनी होगा। हाँ, जो भी पानी मिलाया जाएगा वो अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। हाँ 100% होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम पता करने की कोशिश करते हैं आइए हम दोस्तों पता करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण तैयार हो उसमें 50% पानी हो। हाँ, ठीक है दोस्तों दोस्तों एक मिश्रण था दोस्तों एक मिश्रण था 50 लीटर वाला दोस्तों एक मिश्रण था 50 लीटर वाला उसमें 20% क्या था पानी था। हाँ, कह रहा है कि इसमें कितना पानी कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कितना पानी मिला दिया जाए कितना पानी मिला दिया जाए कि जो नया मिश्रण तैयार हो जो नया मिश्रण तैयार हो उसमें कुल मिलाकर 50% पानी हो। हाँ, तो मान लीजिए दोस्तों इस मिश्रण में जो पानी हम मिला मान लीजिए दोस्तों इस मिश्रण में हमें जो पानी मिला मान लीजिए दोस्तों इस मिश्रण में हम 100% पानी मिलाने पर 100% पानी मिलाने पर जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 50% पानी होगा। हाँ, क्योंकि दोस्तों जो पानी आप मिलाओगे वो तो अपने आप में 100% होगा कहोगे। हाँ 100% होगा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों इस मिश्रण में 100% पानी मिलाने पर 100% पानी मिलाने पर 100% पानी मिलाने पर 100% पानी मिलाने पर जो नया मिश्रण बनेगा उसमें 50% पानी होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मेरे हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए दोस्तों एक बात बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे देखिए मिश्रण और जो पानी मिला रहे हो कहोगे देखिए मिश्रण और जो पानी मिला रहे हो उसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, मिश्रण और जो पानी मिला रहे हो आप 100% उसका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, वास्तव में जिस अनुपात में मिलाया गया है उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, जिस अनुपात में हमें मिलाना है कहोगे देखिए मिश्रण और पानी को जिस अनुपात में हमें मिलाना है उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने 50 आएगा कहोगे। हाँ, यहाँ पर अच्छा मैंने बताया था कि आप जीरो हटा भी सकते हो इस जीरो से आपसे मतलब नहीं है यहाँ पर भी जीरो से मतलब नहीं है यहाँ पर भी जीरो से मतलब नहीं है। ठीक है अब कर लीजिए 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा 5 में से 2 घटाओगे तो आएगा 3 और मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो आएगा 5 अनुपातिक मतलब देखा जाए तो हमें हमें कुल मिलाकर अगर मतलब देखा जाए तो मिश्रण और यहाँ पर जो तो 5:3 आया है मतलब देखा जाए तो मिश्रण और पानी का जो अनुपात है वास्तव में 5:3 है मतलब देखा जाए तो अगर हमें हमें ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें 50% पानी हो तो हमें मिश्रण मिश्रण और पानी को वास्तव में 5:3 ही मिलाना चाहिए मतलब अगर मिश्रण की कुल मात्रा 5 यूनिट है तो उसमें कुल मिलाकर 3 यूनिट पानी मिलाना चाहिए। हाँ, 3 यूनिट पानी मिलाना चाहिए। हाँ हाँ आप मेरी वजह से सहमत है कहोगे हाँ हम आपकी वजह से सहमत है। तो अगर कुल मिलाकर 5 यूनिट मिश्रण है तो उसमें कुल मिलाकर कितने यूनिट पानी मिलाना चाहिए कहोगे 3 यूनिट पानी मिलाना चाहिए अगर 50% का मिश्रण 50% पानी वाला मिश्रण प्राप्त करना है। हाँ, तो 5 यूनिट मिश्रण की मात्रा नहीं थी 50 थी मतलब 5 यूनिट बराबर है 50 के कहोगे। हाँ 50 लीटर के तो 1 यूनिट कितने के बराबर कहोगे 1 यूनिट बराबर वास्तव में 10 लीटर के बराबर है। तो मिश्रण में हमें कितना पानी मिला रहे कहोगे 3 यूनिट मिला रहे हैं कहोगे 1 लीटर जो है 1 लीटर जो है तो 10 लीटर को रिप्रेजेंट कर रही है तो 3 लीटर कितने को रिप्रेजेंट करेगी कहोगे 30 लीटर को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, मतलब वास्तव में हमें देखा जाए तो मतलब वास्तव में देखा जाए तो हमें मिश्रण में कुल मिलाकर 30 लीटर पानी मिलाना चाहिए। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं और ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है देखिए कह रहा है कि 50 लीटर के एक पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी केवल 20% है पानी केवल 20% है। कह रहा है एक दूध वाला इस मिश्रण में 1 मिनट रुकिए कह रहा है एक दूध वाला इस मिश्रण में से 10 लीटर एक ग्राहक को दे देता है। हाँ,
तो 50 लीटर का जो मिश्रण था उसमें दूध पानी जो था 20% था। हाँ। अब दोस्तों 10 लीटर उसमें से क्या किया, जो मिश्रण था 50 लीटर का उसमें से 10 लीटर एक ग्राहक को दे दिया जाता है। कहोगे हाँ, तो जो मिश्रण अभी 40 लीटर का बचा है उसमें भी पानी की मात्रा 20% होगी। तो अभी भी जो 40 लीटर का मिश्रण बचा है उसमें भी पानी की मात्रा कितनी होगी, तो 20% ही होगी। हाँ, ठीक है। अब दोस्तों तो 40% मिश्रण था, कहोगे हाँ 40% वाला मिश्रण था उसमें 20% पानी था। अब दोस्तों वो जो मिश्रण था उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया था। जो 40 लीटर का मिश्रण था, 40 लीटर का मिश्रण था उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया है। ठीक है। कह रहा है कि बताइए जो अंतिम मिश्रण बना है उसमें पानी की मात्रा कुल कितनी है, पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कह रहा है अंतिम जो मिश्रण बना है बताइए उसमें पानी की कुल मात्रा कितनी है। ठीक है दोस्तों 50 लीटर वाला एक मिश्रण था उसमें पानी की मात्रा 20% थी। उसमें से दोस्तों एक दूध वाला क्या किया, 10 लीटर निकाल कर ग्राहक को देता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 40 लीटर वाला मिश्रण बना, 40 लीटर वाला मिश्रण बचा और उसमें पानी की मात्रा कितनी है, 20%। ठीक है 20%। दोस्तों एक मिश्रण था 40 लीटर वाला जिसमें पानी की मात्रा कुल मिलाकर 20%। ठीक है दोस्तों ये जो 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें 20% पानी की मात्रा है, ठीक है, उसमें दोस्तों एक दूध वाला जो है पानी डाल देता है। तो दोस्तों जो पानी डाल रहा होगा वो अपने आप में 100% होगा, अपने आप में 100% होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। दोस्तों 20% वाला जो मिश्रण था उसमें दूध वाला क्या करता है, पानी डालता है 100%। तो कह रहा है कि बताइए जो नया मिश्रण बना होगा, कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना है, कह रहा है कि बताइए जो नया मिश्रण बना है, कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना है बताइए उसमें, कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना है, एक मिनट, कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना है उसमें बताइए दूध की प्रतिशत मात्रा क्या है। कह रहा है कि जो नया मिश्रण बना है उसमें दूध की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो एक बात बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर वास्तव में जो शेष मिश्रण को देखिए, यहाँ पर वास्तव में शेष मिश्रण और जो पानी मिला रहा है उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। हाँ, जिस अनुपात में शेष मिश्रण और पानी को मिलाया गया है उनका अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। तो कुल मिलाकर 40 लीटर तो शेष था, 40 लीटर मिश्रण था। कहोगे हाँ, तो 40 लीटर के मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया गया। कहोगे हाँ, तो इस वास्तव में देखा तो 4:1 में मिलाया गया है। कहोगे हाँ, मतलब यहाँ पर हमें 4:1 मिलेगा। कहोगे हाँ 4:1 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 4:1 मिल गया, कोई दिक्कत कोई पसंद को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, यहाँ पर 4:1 मिल गया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व करता हूँ। दोस्तों एक बात बताइए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि इन दोनों का जो जोड़ होगा इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा, मतलब 5 यूनिट बराबर होगा 80 का। कहोगे हाँ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने की बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू वास्तव में इतने की बराबर होगी। इसे मैं अगर काटा पीटी में जाता हूँ तो आएगा 16, क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 16 आएगा, क्या आएगा 16 आएगा। कोई दिक्कत नहीं पसंद को हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। 1 यूनिट बराबर है कितने लीटर के, कहोगे 16 लीटर के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, कहोगे देखिए तो 1 यूनिट जो है 16 के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, 64 के बराबर होगा। कहोगे ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 1 यूनिट जो है 16 के बराबर है। हाँ, 1 यूनिट कितने के बराबर है, कहोगे 16 के बराबर है, मतलब यहाँ पर वास्तव में 16 रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं पसंद कहोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। 1 यूनिट जो है 16 लीटर के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं पसंद कहोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। अब दोस्तों हमें बीच वाली वैल्यू निकालनी है। कहोगे हाँ बीच वाली वैल्यू निकालनी है, बीच वाली वैल्यू निकालनी है। तो अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है, अगर बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो छोटे वाले के सामने जो लिखा है उसे जोड़ना पड़ेगा। तो 20 में अगर मैं 16 जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, तो 36 आएगा, 36 आएगा। मतलब देखा जाए तो मिश्रण में मतलब देखा जाए तो मिश्रण में 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। हाँ ठीक, मतलब मिश्रण में देखा जाए तो पानी की जो मात्रा है, पानी की जो प्रतिशत मात्रा है वो कुल मिलाकर 36% है। ऐसा नहीं है आप इसकी मदद से नहीं निकाल सकते थे। 1 यूनिट बराबर है 16 लीटर के, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, 4 यूनिट जो होगा 64 के बराबर होगा। हाँ, ठीक है, तो बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो हमें बड़े वाले के सामने जो लिखा है उसे घटाना पड़ेगा। जब मैं घटाऊंगा 100% में से 60% तो आएगा 36। हाँ, मतलब देखें तो मिश्रण में कुल मिलाकर पानी की प्रतिशत जो मात्रा है वो 36% है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं परेशानी को हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, हमने कहा ठीक है। पढ़िए अगले क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक मिनट रुकिए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, पहले पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि सोडा तथा पानी के 75 लीटर के मिश्रण में सोडा तथा पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। हाँ, कह रहा है सोडा तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी को मिलाने की जरूरत होगी। हाँ, कितने लीटर पानी को मिलाने की जरूरत होगी। हाँ, दोस्तों सोडा तथा पानी के 75 लीटर का एक मिश्रण था। दोस्तों सोडा तथा पानी के 75 लीटर का एक मिश्रण था, जिसमें सोडा तथा पानी का अनुपात 4:1 है। हाँ, अगर मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखूं तो मिश्रण में कुल मिलाकर सोडा की मात्रा जो है, सोडा की जो मात्रा है 4/5 है। हाँ, सोडा की मात्रा 4/5 है और पानी की जो मात्रा है 1/5 है। हाँ, अगर मैं देखूं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से तो मिश्रण में पानी की जो मात्रा है वो क्या है, कब 5 है। पानी की मात्रा 1/5 है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, हमें आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हाँ, क्या रहा है दोस्तों, दोस्तों जो मिश्रण था, दोस्तों जो मिश्रण था सोडा और पानी का, उसमें पानी की कुल मात्रा इतनी थी। हाँ, कह रहा है कि बताइए इसमें कुल कितना पानी मिला दिया जाए। कह रहा है कि बताइए इसमें कुल कितना पानी मिला दिया जाए कि जो नया मिश्रण बने। कह रहा है कि बताइए इसमें दोस्तों ये सोडा पानी का और मिश्रण था, उसमें पानी की मात्रा कुल मिलाकर इतनी थी। हाँ, पानी की मात्रा कुल मिलाकर इतनी थी। कह रहा है कि बताइए इस मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए, कितना पानी मिला दिया जाए कि जो नया मिश्रण बने उसमें पानी की मात्रा कुल मिलाकर 1/4 हो। पानी की मात्रा कुल मिलाकर 1/4 हो। हाँ, ठीक है। तो जो भी पानी मिलाओगे तो अपने आप में 100% होगा कब? हाँ, 100% होगा कब? हाँ, 100% होगा। मैं 100% को दोस्तों एक भी लिख सकता हूँ। 100% का मतलब होता है एक। हाँ, मैं एक लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। चाहे मैं 100% लिखूं चाहे एक लिखूं, तो मैंने एक लिख लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों एक को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ। हाँ, एक को 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे एक लिखो चाहे 1/1 लिखो, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमें तो घटाना है। मैं आपके फायदे के लिए मैं थोड़ा आसान कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, आप एक भी लिखोगे तब भी घटाओगे तब भी आएगा उत्तर, लेकिन अगर आप 1/1 लिख लेते हो तो आपको आसानी ज्यादा होगी। हाँ, तो कह रहा है कि 1/, दोस्तों हमारा कह रहा है कि दोस्तों इस मिश्रण में कितनी पानी की मात्रा मिलाई जाए कि जो हमारा नया मिश्रण बने उसमें पानी कुल मिलाकर इतना हो। हाँ, तो जो भी पानी मिलाओगे वो अपने आप पे 100% होगा और 100% को मैं लिखता हूँ एक लिख सकता हूँ, मतलब 1/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, दोस्तों डेटा सारे लिख लिया, उसके बाद मैं ऐसे करके सोल्व करने बैठ गया, ऐसे करके सोल्व करने की बैठ गया। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, हमें इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है कब? हाँ, तो 4 × 4 1 3 आया, 3 बटे हमें 3 लिखना है, 3/1 लिखना था, लेकिन एक का कोई फायदा नहीं है। हाँ, इसे तो लिखेंगे नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर 4 × 4 5 × 5 1 आया, 1/5 लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो 15/1 आया, 15:1 आया। हाँ, 15:1 आया, 15:1 है। हाँ, मतलब देखा है तो हमें, मतलब देखा तो अच्छा यहाँ पर हमें जो प्राप्त हुआ ये क्या कहोगे, देखिए मिश्रण और पानी को जिस रेशियो में मिलाया गया है, कहोगे देखिए मिश्रण और पानी को जिस रेशियो में मिलाना है उनका अनुपातिक वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, मतलब कहोगे, मतलब अगर हमें ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें पानी की मात्रा 1/4 हो, तो हमें दोनों तो हमें मिश्रण को और पानी को वास्तव में 5:1 में मिलाना चाहिए। हाँ, मतलब 15 लीटर के मिश्रण में 15 यूनिट के मिश्रण में 1 यूनिट पानी की मात्रा मिलानी चाहिए। हाँ, अगर हमें ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें पानी की मात्रा 1/4 हो। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। तो 15 यूनिट के मिश्रण में 1 यूनिट हमें पानी मिलाना चाहिए। हाँ, ठीक है, लेकिन दोस्तों 15 यूनिट के मिश्रण में नहीं, 15 यूनिट का मिश्रण नहीं है, 75 लीटर का मिश्रण है, मतलब 15 यूनिट बराबर है 75 लीटर के। हाँ, ठीक है, 75 लीटर के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है? 1 यूनिट जो है 15 × 5 = 75, 5 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो पानी की हमसे कह रहा है कितना पानी मिलाना चाहिए कोई? हाँ, दोस्तों 15 यूनिट के मिश्रण में हमें 1 यूनिट पानी मिलाना चाहिए कोई? हाँ, अगर वास्तव में हमें बताना है तो 1 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा कोई? हाँ, दोस्तों 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट 5 लीटर आया। हाँ, 1 यूनिट जो होगा 5 लीटर के बराबर होगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो अगर हमें एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें 1/4 पानी हो, 1/4 पानी हो, तो हमें कुल मिलाकर 5 लीटर पानी मिलाना चाहिए। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे के क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है कि दूध तथा पानी के 25 लीटर के मिश्रण में केवल 20% पानी है। हाँ, कह रहा है पानी की मात्रा 90% तक करने के लिए कितने और पानी की जरूरत होगी। हाँ, पानी की जरूरत होगी, मतलब पानी कितने मिलाना पड़ेगा। हाँ,
ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों दूध तथा पानी का एक 25 लीटर का मिश्रण था। दोस्तों दूध और पानी का एक 25 लीटर का मिश्रण था, उसमें उसमें कुल मिलाकर 20% पानी था। हाँ, दोस्तों 25 लीटर का एक मिश्रण था, उसमें 20% क्या था, पानी था। हाँ, दोस्तों एक एक मिश्रण था 25 लीटर का, उसमें 20% क्या था, पानी था। हाँ, कह रहा है कि बताइए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कह रहा है कि बताइए इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कह रहा है कि बताइए इसमें कितना परसेंट पानी मिलाया जाए, कह रहा है कि बताइए इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जो मिश्रण तैयार हो उसमें 90% पानी हो। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, जो भी पानी मिलाया जाएगा वो अपने अपने 100% होगा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों इस मिश्रण में, मान लीजिए दोस्तों इस मिश्रण में, मान लीजिए दोस्तों इस मिश्रण में 100% पानी मिलाने पर, 100% पानी मिलाने पर जो नया मिश्रण बनेगा, जो नया मिश्रण बनेगा वो कुल मिलाकर 90% वाला होगा। हाँ, तो जो भी पानी मिलाया जाएगा वो अपने आप में 100% होगा। हाँ, 100% ही होगा। तो मान लीजिए दोस्तों 20%, ये जो मान लीजिए दोस्तों इस मिश्रण में कुल मिलाकर 100% पानी मिलाने पर जो नया मिश्रण बनेगा वो 90% वाला होगा। हाँ, 90% पानी वाला होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। तो अगर मैं ये सारे डेटा ऐसा लिखकर उसके बाद सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर जो मिलेगा अनुपातिक वैल्यू किसका मिलेगा, तो देखिए मिश्रण और पानी को जिस अनुपात में मिलाना है, मिलाया जाएगा उनका अनुपातिक वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। हाँ, उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो अनुपातिक वैल्यू मिलेगा वो किसका मिलेगा, तो देखिए मिश्रण और पानी को जिस अनुपात में मिलाया जा रहा है उनका अनुपातिक वैल्यू मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर आएगा कितना, को 10 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, को 70 आएगा। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो क्या आएगा, को देखिए 1:7 आएगा। हाँ, मतलब देखा तो मिश्रण और पानी को 1:7 में मिलाया जाएगा। हाँ, 1:7 में मिलाया जाएगा। हाँ, मतलब देखा है तो हमें मिश्रण और पानी को 1:7 में मिलाया जाएगा। ठीक है, मतलब 1 लीटर का अगर मिश्रण है तो उसमें हमें कुल मिलाकर 7 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा, अगर हमें 90% पानी वाला मिश्रण तैयार करना है। हाँ, 90% पानी वाला मिश्रण तैयार करना है। हाँ, तो 1 लीटर के मिश्रण में हमें कुल मिलाकर 7 यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें 90% पानी वाला मिश्रण तैयार करना है। हाँ, तो 1 लीटर के मिश्रण में नहीं हमसे, लेकिन 1 मिनट दोस्तों एक यूनिट का मिश्रण नहीं है, 25 यूनिट का मिश्रण है, 25 लीटर का मिश्रण है। हम मतलब 1 यूनिट जो है 25 लीटर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो मिश्रण में अगर दोस्तों 90% वाला मिश्रण तैयार करना है, 90% पानी वाला मिश्रण तैयार करना है तो कितने यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा, 7। अगर वास्तव में मुझे बताना है तो 7 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। तो 1 यूनिट जो है 25 लीटर को रिप्रेजेंट करिए, तो 7 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करिए, 7 यूनिट वास्तव में 7 यूनिट बराबर 25 का 1.5 175 लीटर को रिप्रेजेंट करिए। मतलब देखें तो अगर हमें एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें 90% पानी हो तो कुल मिलाकर हमें 175 लीटर क्या मिलाना पड़ेगा, पानी मिलाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें अच्छे वे में क्लियर है मेरा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक कंटेनर में तेल व केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2 है। मतलब कंटेनर में देखा है तो केरोसिन की मात्रा कुल जो है 3:5 है। कह रहा है कि इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले उतना ही केरोसिन डाल दिया जाता है। हाँ, तो जो कंटेनर था उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया है। हाँ, तो अगर निकाल लिया गया है तो दोस्तों केरोसिन की मात्रा आज भी 3/5 ही है उस कंटेनर में। तो जो शेष हमारा मिश्रण बचा है दोस्तों, 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया है। हाँ, तो जो शेष हमारा मिश्रण बचा है उसमें भी आज केरोसिन की मात्रा 3/5 ही है, और केरोसिन की मात्रा 3/5 ही है। हाँ, और एक मिनट गलत हो गया। ठीक है, तो एक कंटेनर में तेल व केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3/2 है। हाँ, 3/2 है। हाँ, 3/2 है। मतलब देखा जाए तो कंटेनर में जो केरोसिन की मात्रा है वो 2/5, केरोसिन की जो मात्रा है 2/5 है। हाँ, ठीक है, केरोसिन की कुल मात्रा कितनी है, 2/5 है। तो कंटेनर में से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले उतने ही केरोसिन डाल दिया था, जितना निकाला उतना केरोसिन डाल दिया है। हाँ, जितना निकाला उतना केरोसिन डाल दिया है। हाँ, जितना निकाला है उतना केरोसिन डाल दिया है। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो मिश्रण बचा है उसमें आज भी केरोसिन की मात्रा वास्तव में 2/5 ही है। ठीक है दोस्तों, केरोसिन जो डाला होगा वो तो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, आगे हमसे दोस्तों कह रहा है केरोसिन डाल दिया जाता है तो अनुपात 2/3 हो जाता है। मतलब केरोसिन की मात्रा जो हो जाती है, डालने पर केरोसिन की मात्रा जो होती है 3/5 हो जाता है।
हो गया। हाँ, कह रहा है कि बताइए कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। हाँ हाँ, कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक कंटेनर था, उसमें केरोसिन की कुल मात्रा, दोस्तों एक कंटेनर था, उसमें केरोसिन की कुल मात्रा का अनुपात 3:2 था। तेल और केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2 था। हाँ, ठीक है, दोस्तों 10 लीटर का मिश्रण उसमें से निकाल कर उसके बाद जो शेष मिश्रण बचा है उसमें केरोसिन डाल दिया जाता है। हाँ, तो 10 लीटर का मिश्रण निकालने के बाद भी कंटेनर में तेल और केरोसिन की मात्रा का अनुपात 3:2 ही होगा। हाँ, मतलब 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो मिश्रण बचा है उसमें केरोसिन की मात्रा, केरोसिन की जो मात्रा है वो 2/5 ही होगी। हाँ, ठीक है, दोस्तों जो मिश्रण था उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया और निकालने के बाद जो मिश्रण बचा है उसमें उसमें केरोसिन की मात्रा जो है 2/5 है। हाँ, ठीक है, अब दोस्तों इस मिश्रण में दोस्तों इस मिश्रण में दोस्तों इस मिश्रण में दोस्तों इस मिश्रण में दोस्तों जो शेष मिश्रण बचा था उसमें केरोसिन की मात्रा कुल मिलाकर कितनी थी। हाँ, दोस्तों इस मिश्रण में कुछ केरोसिन डाल दिया था, जितना निकाला जाता है केरोसिन उतना डाल दिया जाता है। हाँ, उतना केरोसिन डाल दिया जाता है। हाँ, और डालने पर दोस्तों जो नया मिश्रण तैयार होता है, डालने पर दोस्तों जो नया मिश्रण तैयार होता है उसमें केरोसिन की मात्रा, केरोसिन का जो मात्रा है 3/5 हो जाती है। 3/5 हो जाती है। 3/5 हो जाती है। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं। दोस्तों जो हमारा शेष मिश्रण था उसमें केरोसिन की कुल मात्रा इतनी थी, उसमें कुछ नया जितना उसके बाद दोस्तों जो हमारा मिश्रण था, तो हमारा शेष मिश्रण था उसमें कुल मिलाकर इतना केरोसिन था। इसमें दोस्तों इस मिश्रण में जितना केरोसिन निकाला गया था उसमें कुछ उतनी ही केरोसिन डाल दिया था, जिससे नए मिश्रण में केरोसिन की मात्रा इतनी हो जाती है। तो जो भी मिश्रण दोस्तों जो भी केरोसिन डाला है वो अपने आप में 100% होगा, तो 100% होगा को हाँ, मतलब देखा है तो जो केरोसिन डाला है इसमें, इस मिश्रण में जो केरोसिन डाला है वो कुल मिलाकर 100% डाला होगा हो गया। 100% केरोसिन डाला होगा। 100% को मैं लिख सकता हूँ एक, मतलब 1 यूनिट केरोसिन डाला है हो गया। ठीक है, एक को मैं लिख ले रहा हूँ एक। हाँ, दोस्तों 100% केरोसिन डाला है। हाँ, 100% केरोसिन डालने पर जो मिश्रण तैयार हुआ है उसमें कुल मिलाकर केरोसिन की मात्रा इतनी हो गई है। हाँ, 100% को मैं एक लिख सकता हूँ। 100% का मतलब होता है एक। हाँ, एक को मैंने 1/1 ले लिया। तो इस मिश्रण में इतना केरोसिन डालने पर नया जो मिश्रण तैयार हुआ है उसमें कुल मिलाकर केरोसिन की मात्रा कुल इतनी हो गई है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, मेरे पास। अब दोस्तों हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई इधर किया 5 आया, 3 की मैं इधर किया तो 2 आया। हाँ, 3 आया और 2 घटाया 5 में से 3 2 आया। हाँ, 2/1 लिखूंगा, मतलब 2 लिखूंगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 5 दूनी 10 हुआ हो गया। हाँ, 3 5 15 हुआ हो गया। हाँ, 5 दूनी 10 हुआ, 5 या 15 हुआ हो गया। हाँ, 5/5 आया हो गया। हाँ, ठीक है, 5/5 आया मतलब ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, इसे तो नहीं लिखेंगे लेकिन इसे लिखेंगे तो 5/5 लिखेंगे। ठीक है, एक आ गया। तो इस प्रकार मैं अगर अनुपातिक वैल्यू लेता हूँ तो आएगा 2:1। 2:1। हाँ, 2:1 आया। तो दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ ये कुछ और नहीं है, शेष मिश्रण में पानी जिस अनुपात में मिलाया गया, शेष मिश्रण और पानी को जिस अनुपात में मिलाया गया है उनका अनुपातिक वैल्यू आया है। हाँ, उनका अनुपातिक वैल्यू आया है। मतलब देखें तो यदि कुल मिलाकर शेष मिश्रण 10 लीटर इस प्रकार दोस्तों अगर मैं देखूं तो इसका मतलब ये है कि जो शेष मिश्रण में जो हमारा 2 यूनिट बचा था उसमें कुल मिलाकर 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। हाँ, 1 यूनिट पानी मिलाया गया है दोस्तों। नहीं दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों अगर मैं इसे देखता हूं तो इसका मतलब यही है कि जो हमारा शेष मिश्रण बचा था 2 यूनिट जो हमारा शेष मिश्रण में बचा था उसमें कुल मिलाकर 1 यूनिट हमारा क्या मिलाया गया होगा, केरोसिन मिलाया गया है। तो जितना केरोसिन मिलाया गया दोस्तों, जितना निकाला गया था उतना ही मिलाया गया होगा। हाँ, तो निकालने के बाद 2 यूनिट हमारा केरोसिन बचा था हो गया। हाँ, दोस्तों निकालने के बाद हमारा कुल मिलाकर मिश्रण की मात्रा 2 यूनिट बची थी हो गया। हाँ, 2 यूनिट बची थी। हाँ, दोस्तों कितना मिलाया जा रहा है हो गया, 1 यूनिट मिलाया जा रहा है, मतलब 1 यूनिट वास्तव में निकाली गई थी हो गया। हाँ, तो निकालने के बाद दोस्तों 1 यूनिट निकालने के बाद हमारा दोस्तों 1 यूनिट निकालने के बाद हमारा मिश्रण कुल मिलाकर 2 यूनिट बचा था हो गया। मतलब वास्तव में मिश्रण कुल मिलाकर मिश्रण जो हमारा वास्तव में कुल था वो 3 यूनिट का मिश्रण था। हाँ, मतलब देखें तो जो हमारा कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा थी वो कुल मिलाकर 3 यूनिट हो गया। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। मिश्रण में कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा वास्तव में 3 यूनिट थी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही मिश्रण डाला कब हम, मतलब 10 लीटर केरोसिन डाला कब हम, तो 10 लीटर मिश्रण निकाला था हम और उतना ही केरोसिन डाल दिया, मतलब 10 लीटर केरोसिन ही डाला है हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो कुल मिलाकर 1 यूनिट केरोसिन डाला गया है हो गया।
लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 10 लीटर केरोसिन डाला गया, मतलब 1 यूनिट जो है 10 लीटर को रिप्रेजेंट करने को गया। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बताइए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है। तो मिश्रण की कुल मात्रा तो वास्तव में 3 यूनिट थी को गया। तो 1 लीटर जो है 1 यूनिट जो है 10 लीटर को रिप्रेजेंट करी है, तो 10 लीटर की तो 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करी होगी, 3 यूनिट जो है वास्तव में 30 लीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, मतलब देखा तो मिश्रण की जो कुल मात्रा थी, मिश्रण की जो कुल मात्रा थी वो क्या थी, 30 लीटर थी। हाँ, कंटेनर में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, 30 लीटर। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से समझा देता हूँ। तो जो शेष मिश्रण बचा था, शेष मिश्रण दोस्तों, जो शेष मिश्रण बचा था और जो केरोसिन मिलाया गया उनका अनुपात वो वास्तव में 2:1 मिलाया गया है। मतलब कुल मिलाकर यदि शेष मिश्रण 2 यूनिट बचा था तो उसमें 1 यूनिट क्या मिलाया गया है, कहूँगा केरोसिन मिलाया गया है, केरोसिन मिलाया गया है। हाँ, तो जितना केरोसिन मिलाया गया दोस्तों, जितना निकाला गया था उतना केरोसिन मिलाया गया है। हाँ, दोस्तों अगर 1 यूनिट मिलाया गया है तो 1 लीटर 1 यूनिट क्या निकाला गया था, 1 लीटर 1 यूनिट क्या मिश्रण मिश्रण ही निकाला गया था, 1 यूनिट मिश्रण निकाला गया था। हाँ, तो 2 यूनिट निकालने के बाद 2 यूनिट मिश्रण बचा था। तो यहाँ दोस्तों 1 यूनिट निकालने के बाद दोस्तों 1 यूनिट मिश्रण निकालने के बाद हमारा 2 यूनिट मिश्रण बचा था। मतलब देखा तो मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, केवल 3 यूनिट। ठीक है, कोई एक तो प्रश्न को नहीं, आगे सारी चीजें कर सकते हैं, मैं केवल यही समझा रहा था। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।